इमेजिन करो अगर तुम्हें 10 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हो, क्या तुम अलग वेरिएबल बनाओगे? मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 ऐसे करके बनाओगे? ये बहुत मेसी नहीं हो जाएगा? तो रूबी में इसका स्मार्ट सॉल्यूशन है, एरे। एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। आज के एपिसोड में हम एरे इन रूबी लर्न करने वाले हैं। तो हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू रूबी प्रोग्रामिंग सीरीज। मैं हूं शुभांक कुशवाहा और आप देख रहे हैं SYK क्रिएटर इन एजुकेशन। ठीक है, तो इस एपिसोड में हम सीखेंगे एरे क्या होता है, एरे कैसे बनता है, और एरे से डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, और एरे में न्यू डेटा कैसे ऐड करते हैं। तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले समझाऊंगा आपको कि एरे क्या होता है। देखो, रूबी में क्या होता है एरे? तो रूबी में एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। समझे? मल्टीपल वेरिएबल्स को, मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना, उसको क्या बोलेंगे? हम एरे बोलेंगे। इतनी बात समझ में आती है? अब मैं एक मिनट आपको दूसरी पीपीटी, 1 मिनट, यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो मैंने क्या बताया? देखो, मैंने बताया कि एरे जो क्या होता है, एरे जो होता है मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड एरे। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें ना, एग्जांपल देता हूँ। जैसे नंबर्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है ना, इसका स्मॉल एन कर लेना आप लोग, बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल हो जाता है। ठीक है, और इसके हम ना इसमें एरे ऐसे बनता है, ये बॉक्स के अंदर मैंने बताया था। अब हम यहाँ पे 10, 20 ऐसे नंबर्स रख लेंगे। ठीक है, 20, 1 मिनट, 30, 40, 50, है ना। अपन ऐसे नंबर रख लेते हैं। अब देखो, यहाँ नंबर क्या है? नंबर क्या है? एरे का वेरिएबल है। ये जो नंबर है ना, क्या है ये है एरे का वेरिएबल। अपन नंबर आर तो लगाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स जो है वो एरे के वेरिएबल है, और इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर्ड है। कितनी वैल्यू स्टोर्ड है? 5 वैल्यू। वैल्यू कौन कौन सी? 10 एक वैल्यू है, 20 एक वैल्यू है, 30 एक वैल्यू है, 40 एंड देन 50। ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं एक्सेसिंग की, कि कैसे एरे डेटा को एक्सेस करेंगे अपन, है ना। तो अब मैं बात करूँगा इसकी एक्सेसिंग की। एक्सेसिंग, ठीक है। एक्सेसिंग किसका एक्सेस? एरे डेटा का, एरे के डेटा का एक्सेस बर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एरे में हर वैल्यू का इंडेक्स नंबर होता है। एरे में हर वैल्यू का इंडेक्स नंबर होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, और इंडेक्स 0 से। तो इंपॉर्टेंट रूल क्या है? इंपॉर्टेंट रूल ये है कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ध्यान रहे, मैंने पहले भी बताया, बहुत बार बताया, फिर से बता रहा हूँ, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे चलो इसी को लेते हैं अपन, 10, 30, 40, 50 अपन ने रख दिया। अब अपन क्या करेंगे? अपन क्या करने वाले हैं? अपन क्या करेंगे यहाँ पे? अपन VS कोड पे चलते हैं। अपन ये जो नंबर्स लिया ना अपन ने, इस नंबर से अपन इंडेक्स इंडेक्स के थ्रू नंबर्स प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अपन VS कोड में चलते हैं जल्दी से। हम्म, आपको VS कोड दिख रहा है क्या? 1 मिनट, आपको नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा है, ओके। तो अपन VS कोड पे चलते हैं और अपन एक नई फाइल बना लेंगे। फाइल का नाम क्या रखें दोस्तों, ये बताओ पहले। फाइल का नाम क्या रखें? फाइल का नाम रख देते हैं मल्टीपल डेटा एरे। एरे एरे नाम का तो ऑलरेडी है ना, तो चलो इसी एरे के अंदर बता देता हूँ ना। ठीक है, अपन इसी एरे के अंदर ऐसा कुछ ऐसा लगे स्पेसिफिक टॉपिक आएगा ना, तो मैं दूसरी फाइल बना लूँगा ऑन द मोमेंट। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। तो अभी क्या करते हैं? अभी अपन क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे नंबर्स होगा, पहले भी अपन ने बनाया था, ये देखो। ये स्टोर करें, सेम टू सेम यही वाला कर, ऐसे ही करने वाला अपन। तो ये देखो, इसी में समझो, जैसे वीर है, शुभांक है और प्रदीप है। तो अपन इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं? 0, 1, 2, आउटपुट क्या आ रहा?
वीर, शुभांक और प्रदीप, ऐसे ही आएगा। देख लो एक बार इसको। रूबी, फाइल का नाम क्या है? एरे डॉट आरबी। ठीक है, ये रन कर दिया मैंने और ये देखो आ चुका है आउटपुट। ये देखो, ये आउटपुट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती क्या? अब देखो, रूबी रूबी जो है, रूबी के पावरफुल फीचर के बारे में समझो। तो रूबी एरे में डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर हो सकती है ना। रूबी एरे में डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैंने कहीं पे लिया है क्या? एक मिनट देखने दो। नहीं लिया है तो अपन ले लेते हैं। यहीं पे भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसी फाइल में अपन थोड़ा स्ट्रक्चर और करेंगे। या फिर एरे वन नाम से एक फाइल बना लेते हैं है ना, क्योंकि अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आने वाली है। एरे वन डॉट आर बी। ठीक है, ये फाइल बनाया। अब अपन एरे वन को रन करेंगे ना, ताकि वो स्ट्रक्चर्ड रहे सारी चीज़ें। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर करेंगे। किसके अंदर? एक वेरिएबल के अंदर, है ना, क्योंकि एरे यही होता है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर स्टोर इन सिंगल वेरिएबल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ऐसा टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, अपन ये करने वाले हैं। व्हाट इज दिस? ओके, ठीक है। देखो, अब अपन क्या कर लेते हैं, डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर अपन रख लेंगे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग में मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और नाम लिखने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, एक एज ले लेता हूँ मेरी, है ना। तो ये इंटीजर टाइप का हो गया, वो स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, है ना। मैं क्या हूँ? प्रोग्रामर हूँ, है ना। आप सब भी क्या हो? प्रोग्रामर, डेवलपर रख लेते हैं, प्रोग्रामर ही रखो। ठीक है अभी, ठीक है, प्रोग्रामर। और फिर एक बुलियन टाइप का ले लेते हैं। बुलियन क्या होता है पता है ना? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अपन ये तीन टाइप के डेटा टाइप ले लिए, है ना। तो अब यहाँ इस एरे में स्ट्रिंग है, नंबर है और बुलियन है तीन चीज। ठीक है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है। तो सब एक साथ स्टोर हो सकते हैं। एरे में डेटा ऐड करना, यानी कि एरे में न्यू वैल्यू ऐड करने के लिए हम पुश मेथड का यूज करते हैं। और पुश मेथड मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। व्हाट इज दिस? ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, पता नहीं आज क्या हो रहा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दूंगा कि एक नंबर से लेते हैं, वही नंबर ले लेते हैं अपन। नंबर्स, नंबर्स नाम की। और यहाँ पे 10 ज़्यादा नहीं, तीन वेरिएबल स्टोर और तीन चीज़ें स्टोर कर, तीन वैल्यूज़ देते हैं ऐसा बोलो, 10, 20 और 30। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ मैंने दे दी इस वेरिएबल के अंदर, है ना। कौन सा वेरिएबल है? एरे टाइप का। ठीक है, अब नंबर्स डॉट पुश अपन क्या करेंगे, नंबर्स डॉट पुश करेंगे, नंबर्स डॉट पुश। और अपन क्या करेंगे, अपन क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर, 10, 20, 30, इसके अंदर एक एलिमेंट को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो हम कौन सा 20, 30 होगा, 40 डालते हैं। यह मैंने 40 डाल दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, नंबर को प्रिंट कर लेंगे, टेस्ट नंबर्स। ठीक है, अब आप इसका आउटपुट देखते हैं। इसको रन करेंगे फिर से, इसको क्लीन कर देना, आप लोग भी क्लीन कर देना। क्लीन और क्लियर में क्या डिफरेंस है? अपन क्लियर करते हैं ना। ठीक है, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन करने वाले हैं इस फाइल को रन। ठीक है, एरे था, एरे वन हो गया, ये एरे वन डॉट आरबी को रन करेंगे। देखो आ गया, ये वो चीज़ आई है। अपन ने यहाँ पे प्रिंट क्या करा है, नंबर्स प्रिंट करा है। लिया क्या था नंबर्स में? 10, 20, 30। तो मैंने इसमें क्या पुश करा है एक्स्ट्रा में? 40। तो 40 प्रिंट हो गया। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, है ना। पुश करने से नंबर ऐड हो जाते हैं, पुश करने से नंबर ऐड हो जाते हैं।
ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि सपोज करो कि तुम स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर रहे हो, है ना, मार्क्स आ जाएंगे उसमें, और मार्क्स स्टोर कर, चलो मैं बता ही देता हूँ करके, ठीक है, अपन लिखेंगे ना, ये चीज़ें करके बताऊंगा तो आपको, रियल लाइफ एग्जाम, ठीक है। अपन एक रिकॉर्ड लेते हैं और स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेंगे, और मार्क्स नाम का वेरिएबल लेंगे। मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर अपन हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट उसके होते हैं वो उसके नंबर्स यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। 78 ले लिया, 45 ले लिया, और 30 ले लिया, 40 ले लिया, है ना, 50 ले लिया, और क्या ले लें, 88 ले लिया, ठीक है। इतने सारे नंबर ले लिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे कि इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, और जो सेकंड है, सेकंड इंडेक्स को अपन यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड इंडेक्स क्या है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा जीरो से, 0 1 और 2, 40 है, तो यहाँ पे 40 आना चाहिए, 40 आना चाहिए। मैं एक बार यहाँ सेपरेटर लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो ये सेपरेटर लग गया, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक है, ये सेपरेटर लगा दिया, ठीक है। अभी ये यूज़ करो, ठीक है। अब इसको रन करूँगा, देखो 40 आ रहा। तो ये बेसिक सी चीज़ थी इंडेक्सिंग की। अब यहाँ इंडेक्स 2 का वैल्यू प्रिंट हुआ हुआ। अब मैं एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने एरे क्या होता है ये सीखा, एरे कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा, एरे में डेटा कैसे एक्सेस करते हैं ये देखा, और एरे में न्यू वैल्यू कैसे ऐड करते हैं ये भी देखा। तो ये ऑलरेडी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बट एक रिकैप, और ये अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आगे तो एक बिल्डअप बन जाएगा, और वो चीज़ें स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एरे का आगे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे रूबी में एरे के साथ लूप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं हूँ शुभांक कुशवाहा और आप देख रहे हो SYK क्रिएटर, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके दोस्तों, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का अच्छे से ख्याल रखना। बाय बाय।